हेलो बच्चों, तो भाई आज का अपना टॉपिक रहेगा स्पीड। पढ़ चुके हो 9वीं क्लास में, कोशिश करो एक बार 11वीं में और पढ़ने की। स्पीड होया करे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, उसना भी नाम दिया रहा स्पीड, डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने दो क्वांटिटी देखी, डिस्टेंस और टाइम, दोनों स्केलर हैं, तो स्पीड भी क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। अगली, इसकी जो एसआई यूनिट है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसकी क्या होगी, मीटर पर सेकंड। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या है भाई, मीटर का नाम का तो L1, सेकंड का नाम का T, लेकिन नीचे है तो -1, मास का जिक्र नहीं है तो m0, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0 L1 T-1। ये वापिस जिक्र करा भाई स्पीड के टाइप के, जो 9वीं क्लास तक थोड़ा सा आगे चलाएंगे वो चलाएंगे हम टाइप्स ऑफ स्पीड। पहले 4 टाइप है भाई इसके, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते चलाएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, यानी कि एक जैसी स्पीड, यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि अगर हम पहली 10 मिनट में 5 किलोमीटर चाल पड़े, तो अगली 10 में भी कितने चलाएंगे, 5, उस तो अगली 10 में भी कितने चलाएंगे, 5, हर 10 मिनट में कितने किलोमीटर चलते जावा, 5। उसने क्या कहा, अगर आप ही यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक वो है भाई यूनिफॉर्म स्पीड की बेबे, नॉन यूनिफॉर्म कह लो, इसके दो नाम हैं, नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म असमान, यानी कि एक जैसे नहीं है, ठीक है, एक जैसे नहीं है, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा इसका, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक चीज सेम रहोगी, क्या तो डिस्टेंस सेम है तो टाइम अलग अलग, टाइम सेम है तो डिस्टेंस अलग अलग, ठीक है। तो उसने भी नाम दिया आखरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। 2 टाइप और रह गए भाई अपने, जो आप ही अब तक नहीं पढ़े हैं 9th क्लास में, वो अब आप +1 में पढ़ाएंगे। तीसरा टाइप एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है भाई, स्पीड V से डिनोट कर लो या S से डिनोट कर लो, S एवरेज, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल,
यानी कि जहाँ से चले वहाँ से लेकर जहाँ रुके वहाँ तक का टोटल तो डिस्टेंस ले लो और टोटल टाइम ले लो, दोनों वाला भाग कर दो तो क्या आ जाओगे अपना दो एवरेज स्पीड। जो यो एवरेज स्पीड निकालनी है इसकी अगली वीडियो में आप ही सोल्व करांगे न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वीडियो बतावांगे कि किस तरह से हमें निकाल सका हाँ एवरेज स्पीड। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द डालेंगे भाई। लास्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसमें एक शब्द इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है क्षण। जैसे गाड़ी चल रही है भी अपनी 60 की स्पीड पर, जिस टाइम आप उसका मीटर देखा ना उस टाइम जो मीटर की रीडिंग थी वाकई है इंस्टेंटेनियस स्पीड है। या क्या इसका आप स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। इस इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम लेते हैं वही ds/dt, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है जो डिस्टेंस है, इसमें v तो डिनोट कर लो एवरेज स्पीड ने, जो डिस्टेंस है उसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन। क्या कर दो भाई डिफरेंशिएशन। अगली वीडियो में आप इन्हें सिर्फ दो ही काम करने हैं, एक इसके न्यूमेरिकल सोल्व करांगे और एक ऊपरली के। उन तक पहले एक और छोटी सी वीडियो डालेंगे जिसमें आप ही के डालेंगे भाई डिफरेंशिएशन का टॉपिक कि डिफरेंशिएशन किस तरह करा जावा है, डिफरेंशिएशन के मतलब नियम रहेंगे, कौन से फॉर्मूले इसके अंदर हमें यूज करा है। तो आशा करा हाँ देखो पूरा टॉपिक नहीं होया है अपना, एक वीडियो का और रहेगा यो ये टॉपिक सेम टू सेम, लेकिन इसका अगला जो टॉपिक रहेगा वेलोसिटी का वो इससे तो कंप्लीट कर लेवांगे हम। अगला जो टॉपिक है वीडियो का वो मतलब जो वेलोसिटी का जो टॉपिक है वो बहुत छोटा रहेगा भाई, 2 4 5 मिनट मैक्सिमम। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दियो। आशा करा हाँ इतनी जो बात बताई है ये समझ में आई होंगे। फिर मिला हाँ, धन्यवाद।